तो वहां से भाग जाएगी। खिड़की खोल। क्या है, मैं एडजस्ट है। हार्पिक लगा के मारा है तो वो हार्पिक से जो वो टाइल्स टाइल्स में जो दाग लग जाते हैं वो छूटते हैं, ये थोड़ी ना कि जाली। अरे नहीं, वो कचरा जो चिकटा है ना, तेल सहित है ना, वही तो वो उसको ब्रश से जब करेंगे तभी होगा। कौन। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की साफ़ सफाई से। सुबह से ही मैं लग गई थी काम में, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और कल रात भर बारिश हुई है तो मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और किचन में पतिदेव जी जाली, जो किचन की खिड़की की जाली है ना, तो हवा चलती है और वहाँ खाना भी बनता है तो तेल सा जम जाता है, और जब हवा चलती है धूल वाली तो उसमें धूल जो डस्ट रहती है वो जम जाती है, तो वो बिल्कुल निकलती ही नहीं है। तो बस पतिदेव जी ब्रश की सहायता से वही डस्ट पूरा निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर ना नहीं निकल रहा था। तो लगता है अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर घोर के पानी में और फिर उसको थोड़ी देर के लिए डाल के छोड़ दूँगी, तो फिर इसके बाद फिर ब्रश मारूँगी तो छूट जाएगा। तो अभी उस काम को हम लोग फ़िलहाल छोड़ दिए थे। जितनी इनसे हुआ छुटाने का तो उतना छुटाने की कोशिश किए हैं, पर वो पूरी तरह से नहीं गई है, उसकी डस्ट पता नहीं किस तरह से चिपकी हुई है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर वाली जो गोदरेज है हमारी अलमारी है, तो उसमें कपड़े बच्चों के और पतिदेव जी के रखे रहते हैं, तो ये लोग रोज़ निकालते हैं और रोज़ अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो भी नहीं मिलता है तो पूरा सामान निकाल के, कपड़े मतलब अलमारी के पूरे निकाल के फेंक देते हैं, और फिर अपने कपड़े निकाल के फिर अलमारी को वैसी की वैसी भर देते हैं। तो बाकी वो कपड़े सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल दब जाते हैं। तो फिर जब कभी अलमारी मैं फिर से दोबारा से जमाती हूँ निकाल के दोबारा से, तब वो कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे में मेरे को बहुत सारे कपड़े मिले हैं जो कि दब गए थे नीचे और मिल ही नहीं रहे थे बच्चों के। और ये देखिए बहुत सारे कपड़े ऐसे भी निकले हैं जो कि मेरे को लग रहा था कि एक बार धो दूँ तो फिर उसके बाद यूज में हो, जैसे तकिया की कवर वगैरह और भी इनकी कुर्ता पैजामा वगैरह जो पहनी थी ना, तो एक बार तो धुल के रखी थी, पर वो जो वाइट कुर्ते पैजामे रहते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा था, तो मैं दोबारा से ले आई हूँ यहाँ। वॉशिंग मशीन में एक बार डाल दूँगी, एक बार ही पूरा घूम जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं निकाल के कपड़े फैला दूँगी। और फिर उसके अलावा भी मेरे पास अभी और कपड़े हैं साफ़ करने के लिए। और ये देखिए मैं बताई थी कल रात भर बारिश हुई है, तो जब रात भर बारिश होती है ना तो ऐसी जगह भी टपकने लगता है पानी जहाँ पहले नहीं टपकता रहा, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो पानी रिसने लगता है दीवारों से। तो यहाँ किचन में कोने साइड बहुत सारा पानी रात भर गिरा है, टपका हुआ है, तो उससे ना पानी किचन में पूरा भर गया है। तो झाड़ू लगाते तो बन नहीं रही थी, क्योंकि पानी रहा। तो मैं पहले ना वाइपर की सहायता से, पोंछे की सहायता से वो पूरा कचरा इकट्ठा कर दी थी बीच में, तो इसको मैं उठा के फेंक दूँगी और फिर अब मैं सूखा पोंछा सब जगह मार दूँगी। तो ये इससे ड्राई कर लूँगी मैं अच्छे से पोंछे को, और बार पोंछा मार के ड्राई कर दूँगी, तो यहाँ सूख जाएगा किचन। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो कपड़े मैं डाली थी वॉशिंग मशीन में, तो वो निकाल ला रही हूँ और अंदर ही डालूँगी पर्ची में, सबसे बाहर वाली पर्ची जो है तो उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है, पानी किसी भी समय इस समय गिर जाता है। तो कपड़े जो थोड़ी बहुत सूखते भी हैं तो पानी एकदम से झड़ाझड़ गिरता है कि पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, और लाइट का भी भरोसा नहीं रहता कि बार ड्रायर कर लें तो सूख जाए। तो आज तो मौसम बिल्कुल बना ही हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं। तो मैं ना पूरे कपड़े यहीं पर्ची में ले आई हूँ, यहाँ पंखा चालू कर दूँगी तो वैसे ड्रायर किए हुए हैं तो जल्दी ही सूख जाएंगे, मतलब कुछ समय लगेगा, घंटे 2 घंटे का, और ये सूख जाएंगे। यहाँ पतिदेव जी भी कुछ बात करते जा रहे थे, मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो बस उनकी बातों का भी मैं जवाब देती जा रही थी। और अब आ गई हूँ फ्रेंड्स, देखिए बारिश के मौसम में हमारे पूरे घर में पानी हो जाता है, मतलब कुछ रूम को छोड़ के बाकी सब जगह। यहाँ अब ये आंगन साइड वाली पर्ची है, तो इसके ऊपर सीट लगी हुई है, वो टीने वाली जो सीट होती है, तो किनारे से जो दीवार से ना पानी गिरने लग जाता है जब पानी लगातार गिरता है। तो ये देखिए पूरी पर्ची, पूरा आंगन गीला है, तो ऐसे में बहुत पता नहीं किस तरह से लगता है।
बहुत गीला गीला सा सब जगह लगता है, तो अंदर जितना भी पोंछा लगा दो पर बाहर का नहीं पोंछोगे तो पैर के निशान तो बनते ही हैं। तो मैं सब जगह अब वाइपर की सहायता से पूरा पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, तो शायद सूख जाए, तो सूखने में भी टाइम लगेगा। तो ये पर्ची का मैं पानी निकाल दी हूँ। अब आई है आंगन की बारी, तो आंगन में भी निकाल दूँगी पानी वाइपर की सहायता से, नहीं तो पानी रहा आता है ना तो यहाँ काई जम जाती हो, फिर बच्चों के गिरने का डर रहता है। बच्चे क्या बड़े भी गिर जाते हैं, क्योंकि एक पैर अगर गलत रखा काई आई में तो फिसल के गिरते हैं और फिर हाथ पैर में चोट भी बहुत अधिक आ सकती है। और फिर इसके बाद देखिए और भी कपड़े में धुल के, क्योंकि अभी पानी नहीं गिर रहा था, तो मैं आंगन में भी अभी फैला दी हूँ। देखिए हल्की हल्की सी धूप आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और पतिदेव जी चढ़े हुए हैं छत में, क्योंकि छत में यहाँ पर बहुत पानी गिरा था ना, तो थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह लगा रहे हैं कि दोबारा ना गिरे पानी पर्ची में। और ये देखिए मैं पोंछा ले आई हूँ, तो आज है बुधवार का दिन, तो आज के दिन मैं पोंछे के पानी में सेंधा नमक डाल देती हूँ। और अभी फ़िलहाल कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं डिटर्जेंट पाउडर ले आई हूँ, तो पोंछे के पानी में डाल दूँगी। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े और मक्खी वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर डाला रहेगा तो थोड़ा सा ये रहेगा कि मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो सब जगह लग गया है पोंछा। और ये सुबह त्रिशा गई थी स्कूल, तो उसकी लंच में बनाई थी। अब मैं आ गई हूँ नहा के, तो वो काम धाम सब हो गया था साफ़ सफाई वाला। तो अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ नहा के, तो अब करूँगी भगवान जी की पूजा, क्योंकि पानी अभी तो रुका हुआ है, पर भरोसा नहीं है कितने समय भी पानी आ जाएगा। तो ये देखिए अब ना मौसम बनने लगा था फिर से पानी का, काले काले बादल हो गए थे। तो मैं मंदिर में आई ही बस थी, मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि पानी यहाँ से गिरता है ना, तो बगल से कच्ची दीवार लगी हुई है, तो उसकी मिट्टी आके पूरी मंदिर की टाइल्स में मतलब आ जाती है पानी से, क्योंकि पानी गिरता है तो पता नहीं कैसे यहाँ पास आ जाती है, तो दाग बन जाते हैं, सफ़ेद टाइल्स है। तो मैं सबसे पहले पानी जो भी है तो उससे वाइपर की सहायता से साफ़ कर रही हूँ। और ना काले काले बादल आ गए थे, तो फिर मैं सोच रही थी कि कपड़े उठा लेती हूँ यहाँ के, क्योंकि थोड़े थोड़े तो सूख ही गए हैं, तो पंखे में भी डाल देंगे तो ये सूख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर्ची तरफ की तार में ही टांग दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को पूजा करना है, तो फिर बाद में फुर्सत से मैं इनको फिर से फैलाऊंगी। देखती हूँ शायद धूप निकल आए फिर से दोबारा से। तो आ गई हूँ मैं दोबारा से मंदिर में, तो मंदिर की साफ़ सफाई तो मैं कर ली थी, तो अब कर लूँगी भगवान जी की पूजा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा करते करते ही पानी अचानक से गिरने ही लग गया था। तो ठीक ही हुआ था कि मैं कपड़े उठा ली थी, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि पानी अगर गिरने वाला है तो कपड़े उठा लेती हूँ मैं, क्योंकि ना इतनी मेहनत करके कपड़े साफ़ करते हैं, सुखाते हैं, और फिर थोड़ी देर में पानी आता है एकदम से झड़ाझड़, तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बच्चों के पहनने के लिए, पतिदेव जी के लिए, तो सीप सी होने लगती है कपड़ों में, इसलिए मैं उठा के रख ली थी, फिर दोबारा से फैला दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली हूँ और उनको भोग लगा रही हूँ। तो भोग में लगा रही हूँ दूध, और इसमें डाल दी हूँ मिश्री और तुलसी का दल, क्योंकि तुलसी दल के बिना तो कान्हा जी का भोग अधूरा रहता है। तो ये देखिए पूजा करने के बाद कितना अच्छा लगने लगता है, पूरे घर में पॉजिटिविटी सी महसूस होने लगती है। और फिर इसके बाद मैं लास्ट में कपूर से कान्हा जी की आरती करती हूँ, और फिर वही आरती पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो वाकई में बहुत अच्छा लगने लगता है पूजा करने के बाद, एक अजीब सी शांति होती है और पूरे घर में बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये देखिए आज भाव्या स्कूल नहीं गई थी,
त्रिशा बस गई है स्कूल, क्योंकि अभी अभी इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो बोल रही थी कि मैं अब कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आज ये स्कूल नहीं गई है। और ये देखिए बारिश तो अभी होती ही जा रही है और यहाँ कपड़े फैले हुए हैं, तो फैन चालू कर दी थी मैं कि फ़ैन की हवा से ही सूख जाएंगे कपड़े। तो जब तक बच्चे नहाएंगे तब तक उनके पहनने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, नहीं धुल पा रहे, क्योंकि पानी लगातार गिरता ही जा रहा था। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आज कुछ करूँगी स्पेशल चीज़ की तैयारी, क्योंकि आज पानी का मौसम है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें ना चटपटा खाने का एक अलग ही आनंद आता है। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, तो मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं बताई हूँ किसी को कि मैं क्या बना रही हूँ, पर बच्चे लोग जान ही जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में किचन के फेरे लगाते ही रहते हैं ये लोग। तो मैं तैयारी लगा रही थी आज आलू बड़े बनाने की, आलू बेसन के, जो जिसको आलू बंडा भी कहते हैं। तो आलू बड़े बनाने की तैयारी लगा रही हूँ, अब बहुत दिन बाद ही बना रही हूँ मैं। तो मंगा ली थी भाव्या से बेसन, तो उसको लग रहा था बेसन के मम्मी शायद चीले बनाएंगी, पर आलू बड़े मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो बारिश के मौसम में यही सब खाने में अच्छा लगता है, चटर पटर तीखा चटपटा। तो मैं सबसे पहले बेसन घोर के रख दी थी किनारे कि, और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दी थी कि थोड़ा सा उसमें ना वो अच्छा हो जाता है, बड़े फिर हमारे फूले फूले से बनते हैं। और आलू में चढ़ा गई थी मैं पहले ही, जैसे मैं नहा के आई थी सबसे पहले आलू चढ़ा दी थी, फिर उसके बाद भगवान की पूजा में लग गई थी, क्योंकि आलू ठंडे हो जाते हैं तो फिर उसको मैश करने में आसानी रहती, नहीं तो ऐसे गरम गरम भी नहीं हो पाता है। तो अब मैं आलू मैश कर ली हूँ और आलू को फ्राई कर दूँगी। प्याज सब डाल दी थी मैं, और आलू की सब्ज़ी बना के इसको फिर एक थाली में निकाल के इसको भी फैला के रख दूँगी, जिसमें कि ये भी ठंडा हो जाए। तो फिर इसकी वो बॉल छोटी छोटी ऐसी बॉल बना के रख लेंगे और फिर बेसन में डुबो के इसको फ्राई कर लेंगे, तो बन जाएंगे हमारे आलू बड़े। और बजदेव जी को भूख लगाई थी, तो वो पूछ रहे थे कि कुछ बना है क्या, तो मेरी शायद दाल भी बन गई थी। तो मैं पतिदेव जी से बता दी थी कि दाल बन गई है, तो उनको ऐसी दाल पीना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो दाल ले गए हैं एक कटोरी में डाल के, और अब आधे आलू तो मैं निकाल दी थी, तो फैला के रख दी हूँ थाली में, और आधे आलू में टमाटर डाल के मैं पतिदेव जी के लिए सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि वो ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको पूरा परफेक्ट खाना चाहिए होता है। तो सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ और रोटी बना दूँगी, और एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ कॉफ़ी। तो क्योंकि बारिश का मौसम है, तो उसमें बार बार चाय या कॉफ़ी पीने की इच्छा होती है, तो नहाने के पहले एक बार चाय हो गई थी, और अब यहाँ मेरी ही हो रही थी इच्छा कॉफ़ी पीने की। तो यहाँ मैं कॉफ़ी चढ़ा दी हूँ एक तरफ, और एक तरफ चढ़ी है मेरी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही पक जाएगी। और ये देखिए मैं आलू एक तरफ ठंडे होने के लिए रख दी हूँ, और यहाँ सब्ज़ी भी हमारी लगभग पक ही गई है, तो मैं इसको भी बंद कर दूँगी। और अब थोड़ी देर तक बैठेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे। और यहाँ देखिए भाव्या स्कूल नहीं गई है, भाव्या को कुछ चाहिए था, कुछ सामान ऑर्डर करना था, तो पापा को अपने मना रही थी कि पापा मैं ये ऑर्डर कर दूं क्या। तो कुछ ना कुछ वो बनाती ही रहती है, तो उसको चाहिए होता है कहीं ग्लू, कहीं कलर, तो बस उसको कलर की ज़रूरत थी, तो पापा से बोल रही थी कि मैं कलर ऑर्डर कर दूं। और अब आ गई है बन के यहाँ कॉफ़ी भी, तो थोड़ी देर मैं भी यहाँ पास बैठूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ, तो थकान सी भी हो जाती है। तो लगभग खाने की तैयारी तो हमारी हो गई है, और ये पतिदेव जी का नाश्ता चल रहा है। तो आलू जो मैं सब्ज़ी बनाई थी, तो वही मंगाए थे कि आलू के साथ कुछ दे दो मेरे को, तो थोड़ा सा मैं खा लूँगा। तो बस पतिदेव जी का नाश्ता हो रहा है, और मैं यहाँ ले आई हूँ कॉफ़ी भी। तो बस अब थोड़ी देर बैठ के हम सभी लोग मिलके कॉफ़ी पियेंगे। तो अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं दोबारा से किचन में, तो थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी पी लिए, तो थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है। और देखिए यहाँ मैं आलू की छोटी छोटी बॉल बना ली हूँ, और ये बेसन भी हमारा अच्छा हो गया है। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ एक तरफ, तो इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल, और
फिर इसी में ही निकाल लूँगी मैं अपने आलू बड़े। तो भाभी लोगों को तो पता चल गया, भाभी को मतलब पता चल गया है, तो उसको इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो बोल रही थी मम्मी जल्दी से बनाओ 1-2 बड़े, तो फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसे बना है। और एक तरफ मैं चढ़ा दी हूँ चावल, क्योंकि सब्ज़ी तो रसीली सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, दाल मैं पहले ही बना ली थी। और अब चढ़ गया है चावल, और यहाँ मैं एक तरफ निकाल लूँगी आलू बड़े। तो पहले मैं बेसन का थोड़ा-सा पतला घोल तैयार की थी, तो उससे ना आलू बड़े अच्छे से नहीं निकल रहे थे, वो फैल जा रहे थे तेल में डालते ही। तो मैं इसमें थोड़ा-सा बेसन और ऐड की थी, और बेसन में ही डाल दी थी सब तरह के मसाले। तो देखिए कितने अच्छे बन के तैयार होके निकल रहे हैं हमारे आलू बड़े, और बहुत ही अच्छे बने थे। शुरू बार के बस बिगड़े थे, तो मैं दोबारा से बेसन डाल दी थी, और उसी में बेसन में सब मसाले डाल दी थी। और ये देखिए अब तैयार हो गया है आलू बड़े खाने के लिए। तो इसको खाएंगे दही के साथ। तो दही में डाल दी हूँ हल्की सी लाल मिर्च और गरम मसाला। तो अब तक तो पतिदेव जी और भाभ्या का हो गया था, क्योंकि वो लोग बनते बनते ही खाते जा रहे थे गरम गरम। और मैं अब ले आई हूँ, ये सब काम से फुर्सत हो गई हूँ, खाना पीना बना के भी फुर्सत हो गई, खाना भी खा लिए हैं पतिदेव जी, और भाभ्या भी खा ली थी खाना। और उसका एक जगह कन्या भोजन भी है। तो और पतिदेव जी भी तैयार हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। तो वो सबको खिला पिला के फुर्सत होके फिर मैं भी लेके बैठ गई थी आलू बड़े। तो आलू बड़े खा के फिर उसके कुछ देर बाद ये देखिए फिर अब पतिदेव जी जाने पंखा लगे भाई हैं यहाँ का बंद कर दिए हैं, ये सूखता रहता ड्यूटी है, कपड़े सूखते रहते के लिए निकल रहे हैं। तो उनकी सेकंड शिफ्ट है। तो हैं। बाहर बस फैलाने अब में कितने भी समय पतिदेव पानी जी गिरने जाएंगे, लगता है। उसके बाद भाभीियों को भी जाना है एक जगह कन्या भोजन के लिए। पूछ लेना वहीं गई है कि नहीं, तो तू भी चली जाना, नहीं तो फिर सीधे आ जाना घर ही। हैं जाके पहले नीतू से पूछ लेना। तो भाभी और पतिदेव जी चले गए थे। इसके बाद मेरे को ना थोड़ी-थोड़ी धूप सी समझ में आ रही थी कि हल्की-हल्की धूप निकल रही है दोबारा से। तो मैं ना दोबारा से आ गई थी, तो यहाँ कपड़े फैलाने लगी थी, क्योंकि मैं इंतज़ार में ही थी कि हल्की सी भी धूप निकलेगी तो मैं फैला लूँगी कपड़े यहाँ। तो दोबारा से कपड़े फैला दी हूँ कि सूख जाएँगे। और यहाँ भाभी लोग आ गई हैं फिर से, मतलब कन्या भोजन करके, तो उनकी फ्रेंड लोग भी आ गई हैं। तो यहाँ रूम में ना बिल्ली घुसी हुई थी बेड के नीचे, तो बस इन लोग इसी को उन्हीं को देख रही थी, बिल्ली को ही। तो खोल के चली जाती हैं दरवाजे तो घुस जाती है बिल्ली। और यहाँ देखिए फिर से पानी गिर गया था, तो मैं फिर से कपड़े उठा ली थी। तो आज तो पूरा दिन यही करते करते निकल गया। एक बार कपड़े फैलाई, फिर उठाई, फिर फैलाई, फिर उठाई, इसी में पूरा दिन निकल गया। और ये देखिए तृष्टा भी आ गई। क्या है में हाई जस्ट है, फिजिक्स। क्या मिला मैम, क्या दी। और ये देखिए तृषा भी आई है, तो गीली होके आई है बिल्कुल, क्योंकि पानी गिर रहा था, तो बस वही दिखा रही है। और बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। राधे राधे।